अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो हेयर आई एम विद एन अदर वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एसईओ मेटा टाइटल क्या होते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है और फिर इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमने इनको लिखना कैसे है और इसकी एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी या प्लानिंग क्या होती है। हमने क्या मल्टीपल पेजेस के लिए जो एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन या मेटा टाइटल हम लिखते हैं क्या वो सेम लिखना है या फिर ब्लॉग के लिए डिफरेंट होगा, सर्विस पेज के लिए डिफरेंट होगा, ये चीज़ें हम देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एसईओ आर्टिकल राइटिंग बताई थी कि एसईओ आर्टिकल राइटिंग क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप एक एसईओ आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें कीवर्ड्स की प्लेसमेंट कैसे करनी है, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, कितनी डेंसिटी होनी चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, मतलब क्या चीज़ें आपने उसकी करनी है और क्या चीज़ें आपने नहीं करनी, डूज एंड डोंट्स क्या है। जब आपने आर्टिकल राइटिंग सीख ली है तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसईओ टाइटल और एसईओ डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं और ये क्या होती है। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन, लेट मी शो यू व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द मेटा डिस्क्रिप्शन। जी, अभी हम ये देखने लगे हैं कि एक एसईओ मेटा टाइटल क्या होता है, एसईओ डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ये कहाँ पे लिखी जाती है, इसका मकसद क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आज के टॉपिक में देखनी है। What is SEO meta description and meta description आप कह लें, both are fine. What is meta description and meta title, ये हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा जी, समझाने के लिए आपको गूगल पे हम कोई भी चीज़ सर्च करें, जैसे पिछली जो वीडियो थी एसईओ आर्टिकल राइटिंग, उसमें मैंने सर्च किया था आपको कीवर्ड्स का समझाने के लिए, बेस्ट सनग्लासेस टू यूज़ इन 2022, ये हमने सर्च किया था। अब देखें, ये ऊपर जो एड्रेस www डॉट के साथ आ रहा है ये वेबसाइट का एड्रेस है, ये जो ब्लू में आ रहा है ये वेबसाइट का टाइटल है, इस चीज़ का कंटेंट का टाइटल है, मेटा टाइटल इसको बोलते हैं। और ये जो नीचे इतनी डिस्क्रिप्शन आ रही है इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। सर्च इंजन्स के लिए किसी अपनी जो वेबसाइट है, अपना जो कंटेंट है, जो आर्टिकल है, उसके बारे में बताने के लिए कि ये किस बारे में है, वो जो डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं जो गूगल पे शो होती है सर्च रिजल्ट्स के नतीजे में, उसको हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। अब आप खुद देखें, आप अपनी कॉमन सेंस यूज़ करें। अगर हम गूगल पे जाके कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, हम इसी मेटा डिस्क्रिप्शन को पढ़ के ही वेबसाइट ओपन करते हैं ना, अगर हमारे काम की हो। अगर हमारे वो काम की ना हो हम उसको नहीं ओपन करते। सो क्लाइंट का काम करते हुए या अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हुए भी आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि मेटा डिस्क्रिप्शन जितनी पावरफुल होगी, जितना आपके पर्सपेक्टिव को, जितना आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रही होगी, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने के चांसेस इतने ज़्यादा होंगे। ऑब्वियसली हमने कीवर्ड तो उसमें यूज़ करना ही करना है, सर्च इंजन रैंकिंग तो हो ही जाएगी, बट आप जिस पेज के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पेज बेस्ट सनग्लासेस के बारे में है तो यहाँ बेस्ट सनग्लासेस का बताना भी है, तभी तो बायर उसको खोल के पढ़ेगा। ठीक है, वैसे इन माय रिकमेंडेशन ये फोर्ब्स बहुत अच्छी वेबसाइट है, टॉप रैंकिंग लीडिंग वेबसाइट है, लेकिन उनकी डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, अभी जब मैं आपको बताऊंगी डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, तो आप वापस आके इसको देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने क्यों कहा है ये ठीक नहीं है। इसी तरह नीचे मूव करें, इनकी डिस्क्रिप्शन देख लें, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, ये जो ब्लू वाला है मेटा टाइटल है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही है मेटा डिस्क्रिप्शन है। इसकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। मेटा टाइटल के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 50 to 60 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। अब आपको कैरेक्टर का पता होना चाहिए क्या है, 50 to 60 कैरेक्टर्स लिमिट होनी चाहिए। भाई वर्ड्स में और कैरेक्टर्स में फ़र्क होता है, मैं 50 to 60 कैरेक्टर्स कह रही हूँ, वर्ड्स नहीं कह रही। अब ये लफ्ज़ है ना मेटा टाइटल, मेटा मेटा एक लफ्ज़ है, एक वर्ड आप इसको काउंट करते हैं, बट अगर आप देखेंगे कितने करेक्टर्स हैं तो ये 4 करेक्टर हैं, META। M एक करेक्टर है, मतलब एक अल्फ़ाबेट को आप एक करेक्टर जानेंगे। ठीक है, इसी तरह जब आप मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं उसमें आपने इतनी लेंथ रखनी है। मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ कितनी रखनी है, 156 to 160 करेक्टर्स। ठीक है, करेक्टर्स होनी चाहिए ये। क्यों, इसकी रीज़न क्या है, हम किसी भी चीज़ पे कोई लिमिटेशन क्यों लगाते हैं, इसलिए लिमिटेशन लगाते हैं ना कि उसकी एक्सेस उतनी होती है। मैं आपको दिखाती हूँ, गूगल यहाँ पे जो मेटा टाइटल शो कर रहा होता है ना,
ज़ाहिरी बात है यहाँ पे इतनी जगह है तो इतनी ही शो करेगा ना। इतनी जगह है 50 to 60 करेक्टर्स की। अगर आप 50 या 60 करेक्टर्स से ज़्यादा का मेटा टाइटल लिखते हो तो गूगल उसको यहाँ पे शो ही नहीं करवाएगा, डॉट डॉट लगा देगा। उससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट पे यूज़र कोई नहीं आएगा, क्योंकि उसको जो चीज़ वो ढूंढ रहा है वो तो मिली नहीं है, वो तो आगे डॉट डॉट गूगल ने लगा दिए। इसी तरह जब आप अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन 160 करेक्टर से ज़्यादा लिखते हो, गूगल उसको पूरी को शो ही नहीं करता। 160 करेक्टर शो करके बाकी के आगे डॉट लगा देते। अब ये देखें, इन्होंने बहुत लंबी लिखी होगी, तभी गूगल ने क्या किया है, इतनी लिख के इतनी शो करवा के बाकी आगे जो है वो डॉट्स शो करवा दिए। इसलिए आपने हमेशा जब भी मेटा डिस्क्रिप्शन या मेटा टाइटल लिखना है, उसकी ये लेंथ आपने कंसिडर करनी है। 50 to 60 करेक्टर मेटा टाइटल होना चाहिए, और जो मेटा डिस्क्रिप्शन है किसी भी पेज के लिए आप लिख रहे हो वो 156 to 160 करेक्टर होनी चाहिए। अब मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते कैसे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इसके मल्टीपल पेजेस के लिए मल्टीपल इसके तरीके होते हैं। आपने क्या करना है, मेटा टाइटल लिखने का तरीका बताती हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल जो भी मैंने आपकी वीडियो से पहले लिख के अपने पास रखा है अपने आपको दिखाने के लिए, वो भी दिखा दूँगी। अच्छा जी, मेटा टाइटल लिखने के लिए एक चीज़ का तो ध्यान रख लिया कि इतनी करेक्टर लिमिट होनी चाहिए। आपने दूसरा क्या करना है, इसमें अपना कीवर्ड ज़रूर लगाना है। जो आपका कीवर्ड है, क्लाइंट आपको कीवर्ड देगा, वो मेटा टाइटल के अंदर आपने वो कीवर्ड ज़रूर इंसर्ट करना है, तभी तो वो एसईओ टाइटल बनेगा ना। अदरवाइज़ तो खाली टाइटल भी बहुत हम बनाते हैं। दूसरा, उसमें आप बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, कंपनी नेम भी अगर ऐड करते हैं तो अंडरस्कोर लगा के कंपनी नेम ऐड कर दें। डिस्क्रिप्शन में क्या करना है, कीवर्ड भी यूज़ कर लेना। डिस्क्रिप्शन 160 करेक्टर्स बहुत हैं, आप उसमें फर्स्ट लाइन में कीवर्ड भी यूज़ कर लें, और एंड पे जाके आपने कॉल टू एक्शन देना होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में कहीं बताया था कि कॉल टू एक्शन क्या होता है, मतलब हमने किसी को अपनी चीज़ कोई बेचनी है या इन्फॉर्म करना है या एजुकेट करना है, उस लिहाज से हम कॉल टू एक्शन लगाते हैं। अगर आप किसी ऐसे पेज के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो जो आपका पेज ब्लॉग राइटिंग के बारे में है, ब्लॉग किसी भी ब्लॉग पे अपना यूज़र लेके जाना चाहते हो, तो आप उस पे कॉल टू एक्शन क्या दे सकते हो, सोचें ज़रा। उस पे कॉल टू एक्शन आ सकता है, रीड माई ब्लॉग टू नो मोर, चेक आवर गाइड्स, ठीक है ना, ऐसे ही आ सकता है ना, ये कॉल टू एक्शन है। और कॉल टू एक्शन तो कॉल देना, उसको एक्शन करने के लिए कॉल देना। और अगर किसी आप ई कॉमर्स स्टोर या अपनी प्रोडक्ट के लिए या सन ग्लासेस बेचने के लिए डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, तो उसमें आप कॉल टू एक्शन क्या लगा सकते हैं कि बाय दिस प्रोडक्ट नाउ फ्रॉम आवर वेबसाइट, कॉन्टेक्ट अस, इस तरह कर सकते हो ना। जब मैं आपको लाइव एग्जांपल समझाऊंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे लिखते हैं। मैंने दोनों डिफरेंट लिखी हुई हैं। ये जी देखें, अभी सिर्फ इतने पे फोकस करें, ये इतना भी आपका काम है। मैंने क्या किया है, किसी भी ब्लॉग पेज के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल कैसे लिखते हैं उसकी एग्जांपल लिखी है। टाइटल कैसे लिखें, उसमें मैंने कीवर्ड लगाया, कीवर्ड हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कीवर्ड को टाइटल के अंदर कैसे लिखना है। ये मैंने मेटा टाइटल लिख लिया, हाउ टू राइट एन एसईओ आर्टिकल, ये मेरा कीवर्ड था। वही कीवर्ड आपने मेटा डिस्क्रिप्शन के आगे भी लिखना है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये XYZ क्या चीज़ है, ये मैंने कंपनी नेम लिखा है, कोई भी XYZ कंपनी है। आप इस तरह मेटा टाइटल लिख के, अगर आपके पास करेक्टर्स की लिमिट बचती है, आपके पास गुंजाइश है, तो इस तरह डैश लगा के या अंडरस्कोर लगा के आप यहाँ पे कंपनी नेम लिख सकते हैं। अगर आपका टाइटल ही इतना लंबा हो गया है, 50 to 60 करेक्टर्स पूरे हो गए हैं टाइटल के लिए, तो फिर आप यहाँ पे कंपनी नेम ना लिखें। ये हो गया मेटा टाइटल ब्लॉग पेज के लिए। मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, डू यू वांट टू लर्न। अच्छा, मैंने कंसिडर किया था कि आप किसी ऐसे ब्लॉग के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो जहाँ पे मैं राइटिंग सिखाती हूँ स्टूडेंट्स को। अच्छा, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, डू यू वांट टू लर्न हाउ टू राइट गुड थॉटफुल एंड हाई क्वालिटी एसईओ आर्टिकल, कीवर्ड आ गया ना ये फर्स्ट लाइन में। अब उसका कॉल टू एक्शन आप चेक करें कैसा मैंने दिया हुआ है, हेयर आर 10 टिप्स ऑन हाउ यू कैन डू दैट। अब ज़ाहिर बात है ये कॉल टू एक्शन ही है ना, वो उन 10 टिप्स को देखने के लिए वो फ़ौरन लिंक पे क्लिक करेगा, वेबसाइट पे आ जाएगा। यहाँ मैंने बताया हुआ है कीवर्ड डेंसिटी कितनी है, 1% ही टाइटल के लिए, 1% ही मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए। एक दफ़ा यूज़ हुआ है यहाँ पे भी एक दफ़ा। ये आपने क्लाइंट को लिख के नहीं भेजना, अगर क्लाइंट के डिस्क्रिप्शंस आप लिख रहे हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। दूसरा, अगर आपका कोई सर्विसेज पेज है, मतलब आप कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज देते हो, उसके लिए आप
मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो वो किस तरह की हो सकती है। अच्छा जी, मेटा टाइटल ऐसा हो सकता है, ये मेरा भाई कीवर्ड है एसईओ कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, ठीक है, पूरा कीवर्ड ही बहुत लंबा था तो उसी को अंदर इंसर्ट कर लिया, प्रॉपर कीवर्ड बन गया। डैश कंपनी का नाम एबीसी। मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी है, मैंने बताया है कि एबीसी इज़ अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ एसईओ कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, ये कीवर्ड आ गया फर्स्ट लाइन में। वो स्पेशलाइज इन क्रिएटिंग हाई क्वालिटी ओरिजिनल एसईओ आर्टिकल्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमने बता दिया हम करते क्या हैं। अब कॉल टू एक्शन ज़रूरी देना है, हर डिस्क्रिप्शन जो भी आपने लिखनी है मेटा डिस्क्रिप्शन कॉल टू एक्शन लाजमी देना है। इसमें कॉल टू एक्शन मैं किस तरह का दे सकती थी, क्योंकि मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, वो सर्विसेज एसईओ से रेलिवेंट भी हो सकती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी हो सकती हैं, वो वेब डेवलपमेंट की भी हो सकती हैं, कोई भी। कॉन्टेक्ट अस नाउ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, आप कह सकते हैं कॉन्टेक्ट अस फॉर फ्री कंसल्टेशन, ये भी कह सकते हैं आप, कॉल टू एक्शन ही देना है ना। अगर आप कोई सर्विसेज बेच रहे हैं तो उसके लिए कॉल टू एक्शन कुछ और टाइप का होगा, अगर आप कोई ब्लॉग के लिए लिख रहे हैं उसके लिए कॉल टू एक्शन आपका किसी और टाइप का होगा। सो दिस वाज ऑल, आपको अब समझ आ जानी चाहिए कि मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं योस्ट के साथ। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल, जिसमें मैंने आपको बताया कि मेटा टाइटल क्या होता है, उसकी प्लेसमेंट क्या है, गूगल कैसे समझता है आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन को कैसे शो करता है, उसकी वर्ड लिमिट क्या है, उसको हमने मल्टीपल पेजेस के लिए कैसे लिखना है, उसमें कीवर्ड डेंसिटी क्या रखनी है, इसकी आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये जो कंप्लीट एसईओ सेटअप हमने सीखा है एसईओ राइटिंग के लिए, आर्टिकल के लिए, फोकस्ड कीवर्ड के साथ, अब उसका एसईओ स्कोर कैसे चेक करना है, उसके लिए कौन सा टूल है, क्या हमें कोई प्लगइन चाहिए, क्या हमें कोई वेबसाइट चाहिए, नहीं आप वेबसाइट के बगैर भी चेक कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप एसईओ स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू।